व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस के सब पार्ट भी हैं, जैसे कि 1 में है ए बी सी डी हैं, 3 में 1 और 2 हैं। टोटल 5-6 क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। हम लोग कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज़ देख रहे हैं। क्वांटिटीज़ मतलब कि कंपेयर ऑफ क्वांटिटीज़ कैसे कंपेयर करते थे। क्लास 6 में हमने क्या देखा था? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्लास 6 में हमने देखा था कि कितना गुना से कोई कितना बड़ा है, छोटा है, ये सब हमने देखा था। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये रेशियो के कंपेरिजन में देख रहे हैं कि रेशियो से वो कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला क्वेश्चन है वैसी चीज़ को जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस जितने भी क्वेश्चन है इसको सॉल्यूशंस निकालने के और आपको समझाने की कोशिश भी की जाएगी। बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5 to 50 पैसा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कंपेयर क्या है, रेशियो भी एक प्रकार का कंपेरिजन ही है, ठीक है। मतलब कि रेशियो का भी यूज हम लोग कंपेरिजन करने के लिए ही करते हैं, तुलना करने के लिए ही करते हैं। तो तुलना कब करते हैं? जब उनकी यूनिटें सेम हो। यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये रुपया में है, ये पैसा में है। या तो इसको आप रुपये में बदल लीजिए या फिर इसको पैसा में बदल लीजिए। जो पैसा है उसको रुपये में बदल लीजिए या फिर जो रुपया है उसको पैसा में बदल लिया। तो हम क्या करते हैं? रुपये वाले को पैसा में बदलते हैं। किसको बदलते हैं? रुपये वाले को पैसे में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? अब देखिए, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है, ठीक है। उसी प्रकार 5 रुपये में कितना होगा? 500 पैसा होगा। अब देखिए, ये 5 रुपये बराबर 500 पैसा हो गया और 500 पैसा में 50 का हमें रेशियो निकालना है। तो 500 रेशियो 50, 500 रेशियो 50 का मतलब क्या हुआ? 500 बटा 50 हो गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 बचे 50, तो 10/1 का हुआ। इसका आंसर क्या होगा? 10/1। क्वांट आपका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, 15 kg to 210 ग्राम। ये ग्राम में है, ये क्या है? ग्राम में है, और ये केजी में है। तो क्या कीजिए, आप ग्राम वाले को केजी में चेंज कीजिए या फिर केजी को ग्राम में चेंज कीजिए। हम केजी को ग्राम में चेंज करते हैं। आपको पता होगा 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 15 kg कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 15 में 1000 से। एक एक नियम आपने पढ़ा है ना, तो भाई एक एक नियम को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो 15,000 ग्राम हो गया। अब देखिए, 15 kg को हमने ग्राम में चेंज कर दिया, तो 15,000 ग्राम टू 210 ग्राम। हमें क्या करना है? फाइंड द रेशियो निकालना है। तो देखिए, यूनिटें सेम हो गई, तो कंपेयर करना क्या है? आसान है। तो 15,000 रेशियो 210, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15,000 बटे में 210। एक जीरो से जीरो खत्म, 3 से कटाए तो 7, 3 से कटाए तो 500। तो 500 बटा 7 का मतलब क्या हुआ? 500 रेशियो 7, ठीक है। रेशियो के हिंदू क्या होता है? अनुपात होता है। एक प्रकार का क्या है? कंपेरिजन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, 9 मीटर टू 20 सेंटीमीटर, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो क्या कीजिएगा आप? मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार 9 मीटर में कितना हो जाएगा? 900 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अब बोलोगे होगा सर, ठीक है। अब देखिए, इसका यूनिट सेम कर दिया, 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर। इसको हमें फाइंड द रेशियो करना है, रेशियो निकालना है। तो 900 रेशियो 27, तो 900/27 इक्वल टू 3 से कटाया तो 9 से कटाया तो 3, 9 से कटाया तो 100, 100/3 मतलब कि 100/3 हो गया। सी नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 डेज टू 36 आवर। ये डेज में है, ये आवर्स में है। तो डेज को हम क्या करेंगे? आवर्स में चेंज करेंगे। तो पहले एक दिन का निकालेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप बोलोगे सर 24 घंटे होते हैं। वेरी गुड। तो 30 डेज में कितना होंगे? तो 30 में 24 से गुना कर देंगे। 24 या कितना होता है? 72 होता है। तो 720 घंटे हो गए। 720 घंटे होते हैं पूरे 30 दिन में। 30 दिन मतलब कि एक महीने में। एक महीने में भी 30 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं। तो 30 डेज को हमने घंटा में चेंज किया तो 720 घंटे हो गए। 720 आवर्स टू
36 आवर। इसको हमें फाइंड द रेशियो निकालना है। तो 720 रेशियो 36। तो 720 रेशियो 36 को 720/36 लिख सकते हैं, ना। ये हो गया आपका 36। ये 18 से घटाया तो 2, 18 से 18 से 72, 40। मम्मी रे, सॉरी, 420/36 में कितना होगा। अब देखिए 6 से घटाते हैं, 6 से 36, 6 से घटाया तो 70, 2 से घटाया तो 3, 2 से घटाया तो 35। सही घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं? सही घटा 720 है ना, सॉरी मैं 420 लिख रहा हूँ दोस्त। 720 है। 720/36। 2 से घटाया था 4, 2 से घटाया तो 360, 2 से घटाया था 9, 2 से घटाया तो 180, 2 से घटाया तो 3 से घटाया 9 दूनी 18, 20। तो 20:1 हो गया। 20:1 हो गया डी का आंसर। ठीक है, समझ गए। यूनिट सेम होगा तभी आप उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए कंप्यूटर लैब। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारी विधि है। एक यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, एक रेशियो का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे, उस चीज़ से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से। इन ए कंप्यूटर लैब, ध्यान से देखिएगा, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। मतलब 6 स्टूडेंट है तो सबके लिए 3 कंप्यूटर है। ठीक है, अब बोल रहा हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो ये प्रोपोर्शंस में होना चाहिए। तो मतलब कि 3 कंप्यूटर पे 6 लड़के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर पे 2 लड़के हैं। इसका मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्यूटर पे 2 लड़के हैं। ध्यान से देखिए, 3 कंप्यूटर पे कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एक कंप्यूटर पे कितने होंगे, 2 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि ये प्रोपोर्शन से समानुपात होगा। एक पे 2 लड़के बैठ रहे हैं, फिर एक पे देखिए, एक कंप्यूटर पे 2 लड़के बैठे हैं, फिर एक कंप्यूटर पे 2 लड़के बैठे हैं, फिर एक और कंप्यूटर पे 2 लड़के बैठे हैं। तो टोटल लड़के कितने हो, 2 2 4 2 6 लड़के हो गए। कंप्यूटर कितने हो, 1 2 3 हो गए। तो 3 कंप्यूटर पे 6 लड़के हो गए। ठीक है, अब देखिए आपने प्रोपोर्शंस पढ़ा था क्लास 6 में, समानुपात। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए 6 स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, स्टूडेंट्स पे कितने कंप्यूटर हैं, 3 कंप्यूटर्स है। ठीक है, तो 24 स्टूडेंट्स पे कितने कंप्यूटर होंगे हमें नहीं पता है, एक्स लिख दिया हमने। और एक चीज़ यह, आप तो इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये प्रोपोर्शंस में है। 6 स्टूडेंट 3 कंप्यूटर, प्रोपोर्शन 24 स्टूडेंट, नहीं पता कितने कंप्यूटर चाहिए। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पता था 6:3 को 6/3 लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन को इक्वल कर सकते हैं, 24/x लिख सकते हैं आपने। अब इसको सॉल्व कैसे करते थे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करते थे। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसके 6x हो गया इक्वल टू 24 24 × 3। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा 24 × 3/6, ये हो गया 2, ये हो गया 12। तो 12 कंप्यूटर चाहिए 24 लड़कों के बीच में। ठीक है, समझ गया। एक तो ये मेथड हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने क्या देखा, देखिए जिस साइड में हमने स्टूडेंट लिखा है उसी साइड में दूसरे वाला भी स्टूडेंट लिखना है, मतलब नीचे लिखना है इसके जस्ट। यहाँ रेशियो दिया, कंप्यूटर इधर है, कंप्यूटर की हाउ मैनी कंप्यूटर पूछ रहा है ना, तो कंप्यूटर जस्ट इसके नीचे वाले लिखेंगे। तो इसका 6:3 का मतलब कि 6/3 हो गया और 24/x हो गया। इसके बाद x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया है। दूसरा मेथड क्या था, 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो 24 के लिए कितना चाहिए, इसने बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 24 × 3/6, इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 12। तो 24 स्टूडेंट के लिए 12 कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इक्वल टू 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लाख। एरिया ऑफ राजस्थान इक्वल टू 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ यूपी इक्वल टू इतना 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मैनी पीपुल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ द स्टेट। अब देखिए राजस्थान की पॉपुलेशन कितना है, 570 लाख है। यूपी की कितना है, 1660 लाख है। तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की एरिया कितना है, 3 लाख है किलोमीटर स्क्वायर है,
यूपी की 2 लाख किलोमीटर, यूपी की एरिया कम है, तो जनसंख्या का घनत्व तो कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ यूपी में होगा, क्योंकि साला पॉपुलेशन क्या है, साला पॉपुलेशन ज़्यादा है और जगह कम है रहने के लिए, तो पर किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर राजस्थान का एरिया ज़्यादा है लेकिन लोग कम है, तो यहाँ पे पर किलोमीटर स्क्वायर पे लोग कम रहेंगे, तो डेंसिटी होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपुल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। देखिए 3 राजस्थान का हम पहले निकालेंगे, ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। राजस्थान का निकाला 3 लाख 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख लोग हैं, 570 लाख लोग हैं। कितने लाख लोग हैं, 570 लाख लोग हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे ये तो 3 लाख लिखा है, तो इसको आप लोग नंबर में भी लिख सकते हैं, या 570 लाख है इसको नंबर में नहीं लिखना है तो 1 लाख से 1 लाख हटा दिए, क्योंकि जितने लाख में जीरो बैठाएंगे इधर भी होगा। तो 3 किलोमीटर स्क्वायर पे 570 लोग हैं, ठीक है। मैं समझ रहा है ना, आप समझ रहे हैं ना कहने का चाह रहा हूँ। देखिए अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, 3 लाख को नंबर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। अब 570 लाख लिखना है, मतलब 570 लाख लिख दिया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो से 5 जीरो खत्म। तो 3 किलोमीटर स्क्वायर पे 570 लोग हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1 पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितना होगा, एक एक नियम से बनाएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 570 गुने 1/3, तो कितना होगा, 5 7 5 12 होता है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटने का नियम आपको पता होगा ना, 3 एकम 3 9, 190 लोग होंगे राजस्थान वाले एरिया में पर किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। अब यूपी वाला देखते हैं। यूपी वाले में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग हैं, 1660 लोग हैं, लाख लोग हैं। इस लाख से ये लाख कटा दिया, क्योंकि लाख में सेम शून्य होगा, सेम शून्य से सेम शून्य। तो 2 किलोमीटर स्क्वायर में 1660 लोग हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना होंगे, इसका आधा है तो इसका भी आधा होगा, ठीक है। तो 830 लोग होंगे, ठीक है। कैसे किया हमने, इसमें समझ जाइए आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला नियम से किया, कंपेरिजन से किया है। एक में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इससे, ठीक है, ये वाला हमने नीचे लाया है 830 लोग होंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए दूसरे वाले में कितने लोग आए थे, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग थे, 190 लोग थे, ये 190 लोग थे राजस्थान में, ठीक है। और 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 लोग थे यूपी में। तो विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। आप देखिए कंपेरिजन करना है, तो कंपेरिजन करने के लिए आपको सेम यूनिट है, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर स्क्वायर है, तो 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में हमने कंपेरिजन किया है उतने लोग में। तो यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए यूनिट हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम किया है, ठीक है। तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान में 190 ही लोग हैं 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। यूपी में 830 लोग हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो कौन सा पॉपुलेटेड कम है, एरिया है, स्टेट है, तो राजस्थान है। तो कौन सा है, राजस्थान। वैसे भी राजस्थान है कम पॉपुलेशन वाला स्टेट, एरिया में ज़्यादा है। यहाँ पे हमने एक रेशियो वाला जो कंपेरिजन था वो सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ये बताता हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कि हर एक में 100 में कितना हिस्सा। प्रतिशत मतलब कि शत मतलब क्या होता है, 100 है, मतलब कि 100 में कितना हिस्सा, हर एक 100 में, हर एक 100 में कितना हिस्सा, मतलब कि 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब होगा कि 100 में 20वां हिस्सा, ठीक है, 20 हिस्सा, 20वां नहीं 20 हिस्सा, समझ गए। वही एक, ये भी एक कंपेरिजन है। परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज है एक दूसरा विधि है क्वांटिटीज को कंपेयर करने का, ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।